बंध ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो परम प्रमाण रूप अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम के द्वारा ही स्थापित प्रमाणित परम पुरुषार्थ जीव मात्र के लिए, विशेष रूप से मनुष्य योनि में प्रेम पुमर्थो महान, उस परम पुरुषार्थ प्रेम की ही उपलब्धि के लिए और उस परम पुरुषार्थ के भी परमतम सोपान तक पहुंचाने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण, हम उनके युग में जी रहे हैं। तो हम सभी अपने आप को परम धन्य माने। धन्य कलयुग, ये कलयुग धन्य है जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ। उपलब्ध है, उपलब्ध उन्होंने कराया, फिर भी जब तक व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से उसे धारण करने की, उसे ग्रहण करने की, उसे अपनाने की खुद की स्पृहा, खुद का आग्रह, खुद की लालसा, उत्कंठा जागृत नहीं हो, तब तक उस अमूल्य वस्तु का एहसास नहीं हो सकता है ना। किसी अमूल्य वस्तु को अमूल्य मान लेने से पर्याप्त होता है क्या? नहीं। जब तक उसकी अनुभूति ना हो कि ये कितनी अमूल्य है, कितनी दुर्लभ है। श्रद्धा के स्तर पर हम ये स्वीकार करते, हाँ बहुत दुर्लभ है, लेकिन फिर भी जब तक वैसी अनुभूति न हो कितनी दुर्लभ है, और ये कब होगी अनुभूति? ये तभी होगी जब हमें हमारे हृदय में उसे प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो जाएगी। जब तक लालसा उत्पन्न नहीं होती, हम किसी वस्तु को एब्सोल्युटली दुर्लभ मानकर भी उसके प्रति धावित नहीं, उसके प्रति कोई ऐसे नहीं कि वो वस्तु नहीं मिले, हमें प्राप्त न हो तो हमारा जीना मुश्किल हो जाए ना? ऐसा नहीं है, ऐसी अनुभूति नहीं है ना। एकांतिक वही चाहिए, उसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ मिलकर भी उसके अभाव में हम अपने आप को अपूर्ण ही अनुभव करें, वही दुर्लभ कहलाएगी। विश्व की समस्त संपत्ति, समस्त विश्व किसी किसी को प्राप्त हो जाए, लेकिन वो वस्तु प्राप्त न हो जिसका हमारे हृदय में लोभ उत्पन्न है, जो हमारे लिए असीम कीमती है, प्राइसलेस है, बल्कि उस प्राइसलेस वस्तु को उपलब्ध करने के लिए बाकी सब कुछ न्योछावर भी करना पड़े तो भी हम तुरंत तैयार हो जाएंगे। क्योंकि बाकी सब जब उपलब्धि है वो तो उसी उसी अनुभव को डेकोरेट करने के लिए है ना। शुद्ध भक्त का जो स्वरूप लक्षण है, उस स्वरूप लक्षण को डेकोरेट करने के लिए ही तो बाकी सब तटस्थ लक्षण है। कृपालु, अकृत द्रोह, सत्य सार सम,
निर्दोष वदान्य मृदु शुचि अकिंचन। सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण। अकाम अनीह स्थिर विजित षडगुण। मित हु मित भुक अल्पहारी, है ना। मित मतलब अल्प, भूख मतलब भोजन करने वाला। मित भुक अप्रमत्त मानद अमानी। गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। जैसे 26 गुण है ना वैष्णव के, उनमें से स्वरूप लक्षण भी है। स्वरूप के गुण हो, वो तटस्थ गुण भी है। जैसे स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण कहलाते हैं, उसी प्रकार वैष्णव के भी स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। जो मुख्य है, स्वरूप लक्षण मुख्य है और तटस्थ लक्षण उसके डेकोरेशन है। लेकिन ये डेकोरेटिव गुण सभी हो, लेकिन स्वरूप गुण नहीं। गुण आत्मा है, उसका स्वरूप है, उसकी आइडेंटिटी है। व्यक्ति यदि आइडेंटिटी को ही खो देवे तो उसके साथ जो जितने भी दूसरे हैं गुण, या जो उनकी प्रतिष्ठा, वैभव, अचीवमेंट्स, टाइटल्स, वो सब वैसे ही है जैसे मंडनम लोक रंजनम भगवत भक्ति हीनस्य जाति ही शास्त्र जपस तपस। किसी उच्च जाति का होना, किसी का शास्त्र में विद्वान होना, जाति शास्त्र जपस तपस, उसकी किसकी साधना बड़ी गजब की होना। अनेक प्रकार के हिरण्यकश्यप, रावण आदि ने भी खूब साधना की थी ना। उन्होंने जपस तपस बहुत आवेश के साथ डूब कर। लेकिन यदि वो आविष्टता, वो भाव यदि भगवान के प्रति ना हो, तो फिर वो सब डेकोरेशन वैसे ही है जैसे अप्राणस्यैव देहस्य। जिस देह में प्राण न हो उस देह का श्रृंगार किया जाए। मंडनम वो लोग केवल लोक दिखावा ही है, क्योंकि उस श्रृंगार के बाद में उसको कहा जा, उसको अग्नि के समर्पित कर दिया जाता है। किसी चीज को अच्छे से सजाओ और इतना परिश्रम करो और उसका उसको अग्नि में झोंक दिया जाए तो निरर्थक है ना, व्यर्थ है। तो इस दुर्लभ वस्तु को स्पॉट करना है, दुर्लभ वस्तु के प्रति इसकी दुर्लभता का हमें अनुभव हो, अनुभूति हो। दुर्लभता का एहसास होते ही हम उसके प्रति धावित होना चाहेंगे। उसके अतिरिक्त फिर और कुछ पाना चाहेंगे नहीं। वैसे लौकिक व्यवहार में शरीर की आवश्यकता अनुसार कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। वास्तव में शरीर को भी माध्यम बनाकर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, उस परम धर्म, उस दुर्लभ वस्तु को उपलब्ध करने के लिए ही शरीर की उपयुक्तता है। अन्यथा स्वतंत्र रूप से यदि उस परम उद्देश्य को सिद्ध करने के अतिरिक्त या उससे इंडिपेंडेंट, उससे स्वतंत्र यदि हमारा कोई प्रयास यदि शरीर से हो, तो वो भी वैसा ही है। हम शरीर को सजाते हैं ना, प्रयोजन क्या है? स्व केंद्रित भोग। जबकि प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम में राधा दास्यम परमतम सोपान। राधा रानी की अंतरंग बनाना चाहते हैं श्याम सुंदर हमें, क्योंकि जीव भक्त साधक भगवान की स्तुति करता है, भगवान के निकट होना चाहता है ना।
तो इस महाप्रभु के अवतरण में भगवान भगवान ने हम सबको उनके निकटतम पहुंचने का रहस्य खोल दिया। इस बात को खूब मनन करें हम। तो भगवान कृष्ण की साक्षात उपासना करते भगवान को अच्छा लगता है ऐसा लोग। लेकिन भगवान फिर भी कितने दुर्लभ दिखते हैं ना, दुर्लभ लगते हैं। भगवान कृष्ण के कोई पीछे पड़े हो, उन्हें पाना, उन्हें इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ तो है ही, लेकिन भगवान उपलब्ध होके भी साथ नहीं रहते ना। किसी को दर्शन भी दे बहुत बड़ी उपलब्धि है, दर्शन देकर भी सानिध्य तो नहीं दिया ना। भगवान की जो माधुरी है, अनंत माधुरी सागर है, लेकिन हम स्वतंत्र रूप से कितना उनका उपभोग कर सकते हैं, उसका आस्वादन कर सकते हैं। वो भगवान को भी हमसे कितना आनंद मिल सकता है ना। वो तो सभी के लिए आनंद का स्रोत है। हम भक्ति भाव से भगवान को आनंदित करना चाहते हैं, डेफिनेटली ना। और अकॉर्डिंगली भगवान हमारे साथ अनुकूल व्यवहार भी कर सकते हैं। लेकिन इस प्रिया तो ये है ना कि हम हमें भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त हो। नित्य सानिध्य जिसे प्राप्त है, मतलब उसी की ही भक्ति परमतम है। भगवान की भक्ति अनेक शुद्ध भक्त करते हैं, शांत भाव में, दास्य भाव में, सख्य भाव में, वात्सल्य और मधुर भाव में भी। लेकिन सबसे अधिक सानिध्य किन्हें प्राप्त है? वो उनके सर्वश्रेष्ठ प्राप्त भक्त हुए ना। दूसरे दृष्टिकोण से, ये तो एक साधारण दृष्टिकोण है। अंतरंग जो दृष्टिकोण है वो जिसे हमें पकड़ना है। किसकी किसे जरूरत है? हमें भगवान की जरूरत है, ये तो बहुत साधारण बात हुई। भक्तों के बीच में एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर गॉड ना। सबको भगवान से कनेक्टेड होना है। वी नीड यू ना। लेकिन कोई ऐसी चाह करे कि जिसमें हम भगवान की नीड बन जाएं। इस पॉइंट को बस, इस राधा दास्यम की जो परिपाटी है, इसका जो रहस्य है, आज इसको उद्घाटित सहज हो रहा है। कोई हमने इसके लिए प्लान नहीं किया। हृदय में जैसी प्रतीति हो रही है वैसा ही उद्घाटन कर रहे हैं। अपने आप को ही कर रहे हैं, अरे कितना अच्छा विचार है। हम कुछ ऐसी इच्छा करें, ऐसी स्तुति करें, जिससे हमारा जो पोटेंशियल अल्टीमेटली, हाउएवर स्मॉल, कितने ही हम छोटे हो, तुच्छ हो, नगण्य हो, अक्षम हो, उसके बावजूद भी भगवान के अंश होने के नाते भगवान ने हमें पोटेंशियल दिया है, ऐसी योग्यता उपलब्ध कराई है। इनबिल्ट इनबिल्ट योग्यता है जीव मात्र की, लेकिन मनुष्य योनि में ही वो प्रकट होती है। मनुष्य योनि में वो अधिकार प्राप्त होता है जिसका उपयोग करके हम भगवान की नीड, we can become the object of Krishna's attraction, who himself is all attractive. राधा दास्यम वो सोपान है कृष्ण प्रेम का। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में इतना दुर्लभ सौभाग्य उसे ही दिया जा सकता है जो पूर्ण शरणागत है। पूर्ण शरणागत क्या है? आत्मनिवेदन। तो ये पूर्ण शरणागति, जिसमें मैं इतना शरणागत हूं कि इतनी साधना, इतना जप तप, ये करके भी ये करने का विचार भी जहां पर रह जाए, है ना? पूर्ण न्योछावर।
का जहाँ भाव है संभव, वहीं पर महाप्रभु की महाप्रभु की जो महावदान्यता है, उसके प्रति हम चमत्कृत होंगे। चमत्कृत होंगे तभी हम उसके प्रति आकृष्ट होंगे। आकृष्ट होंगे तभी उसका स्मरण भूल नहीं पाएंगे। उसका स्मरण जब सतत हो जाएगा अहर्निश, तो वही आसक्ति। तो उस इस महावदान्य से संलग्न जितने भी पहलू है, जितने भी व्यक्ति हैं, जिनके माध्यम से हमें ये परमतम परम दुर्लभ सौभाग्य से सौभाग्य का हमारे जीवन में प्रवेश हुआ, जिनके माध्यम से हमारे हम इस प्रकार की सोच कि हमें वो अवस्था प्राप्त होगी जिसमें हम भगवान की जरूरत बन जाए, भगवान की आवश्यकता बन जाए। बड़ी अचिंत्य या अकल्पनीय या लोक में जो भी साधनाएं हैं, उसमें ये विचित्र समझी जाएगी ना ऐसी साधना। वो हम ऐसी साधना कर रहे हैं जिसमें भगवान भगवान की हमें इतनी नहीं पड़ी है, लेकिन भगवान को हमें इतनी पड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली सुख किसके सुख का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के सुख का नहीं। तो भगवान का सुख तभी बढ़ेगा ना जब हम उनकी जरूरत बन जाए, उनके सुख वर्धन में किसी न किसी रूप में एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए। वर्तमान में जब हम राधा दास्यम की साधना का अनुशीलन कर रहे हैं, उसमें वही तो रहस्य बार बार प्रकट हो रहा है। उसको स्पोर्ट ही तो करना है, उसको हृदयंगम करके उस पर कॉन्टेम्पलेट करना है कि कैसा सौभाग्य है जहाँ पर सर्व समस्त परम समस्त भगवान भी इन किंकरियों की, राधा ने की किंकरियों की हेल्प की बाट जो रहे हैं। पिछले सत्संग में यही यही चित्रण, यही श्रवण किया था ना कि श्याम सुंदर भी राधा रानी के द्वारा दुत्कारित होकर जब चले गए, उन्हें मालूम है आपके परस्पर एक दूसरे के हृदय की बात जानते हैं। राधा श्याम एक दूसरे के लिए ही व्याकुल उत्कंठित है, लेकिन उस उत्कंठा, उस लालसा को बढ़ाने के लिए जो हरकत हो जाती है सहज, वहां पे कोई ज्यादा बुद्धि का उपयोग करके हमारी स्वामिनी विचार नहीं करती, उनमें सहज ही मान आ जाता है, वामिनी बन जाती है, वाम्या वाम्या स्वभावा। उसको प्राप्त हो जाती है। तो श्याम सुंदर भी अब कैसे सखियों से सखियों से ज्यादा संभावना नहीं है कि सखिया और राधा रानी तो एक, राधा रानी जो है शासित है, किंकरिया राधा रानी द्वारा शासित नहीं है। किंकरिया तो राधा रानी से अभिन्न है, भाव स्फूर्ति है, उनमें बिल्कुल अलगाव ही नहीं। सखियों में और राधा रानी में का जो उनका जो संबंध है, सहेलियों जैसा है ना। कहीं कहीं कभी, और कुछ अवस्था पर कुछ स्थान पर भी सहेलियों का संग नहीं होना ही अभिष्ट है ना। तो सखियां अपना कार्य जब अपने को डिस्टेंस करके राधा कृष्ण को एकांत में छोड़ देते हैं, तो उस अवस्था में भी किंकरिया संलग्न रहती है। तो श्याम सुंदर भी यस,
तो पिछले श्लोक में जो भगवान का भगवान की जो महालंपटता पूर्वक जो विलास व्यक्त हुआ था, विशेष रूप से सखियों के, राधा रानी के चरणों तक पहुंचने के लिए के बीच में जो सखियों का उन्हें प्रतिकार करना पड़ा है, सखियों के साथ जो उन्होंने विलास किया, विशेष रूप से राधा रानी की इच्छा जानकर ही उसके अंतर्गत उस विलास को देखकर किसी सखी की पुलकित भुजाओं को लेकर अपने कंठ में धारण कर रहे हैं। किसी की जो बालों की गुथी हुई उसमें हाथ कर रहे हैं, किसी के वक्षस्थल पर स्पर्श करे, इस प्रकार की जो हरकत क्रीड़ामय, उसके बावजूद भी धावित हो रहे हैं, उनको उनका लक्ष्य है राधा रानी। और राधा रानी की अनुकूलता पाने के लिए वो राधा रानी के चरणों में लोटपुट होना चाहते हैं। तो इस प्रकार जो श्रृंगार रस मूर्ति है, साक्षात स्वयं श्रृंगार रस मूर्ति, श्रृंगार रस वासना, श्रृंगार रस वासना की जो साक्षात मूर्ति है, श्रृंगार सखी मूर्तिमान इव मधौ, मुग्धौ हरि के, मधु मतलब मधुरीति, वसंत में भगवान इस प्रकार गोपियों से स्वच्छंद विहार करके अपनी मुग्ध हरि क्रीड़ा करते हैं। लेकिन यहाँ पर राधा रानी की युद्ध की ये सखियां हैं, ये नायिकाएं नहीं है, लेकिन फिर भी राधा रानी उन्हें नायिका होने का सौभाग्य और उसका जो आनंद है उससे परिचित कराना चाहती है। उनकी खुद की इच्छा नहीं, लेकिन राधा रानी की इच्छा मानकर, राधा रानी की इच्छा को पूर्ण करते हुए श्याम सुंदर में भी जैसे उन सखियों से विलास करने की इच्छा जागृत होती है। लेकिन पूर्ति तो राधा रानी से होगी। तो उसके राधा रानी के को मिलने के पहले जब सखियों के साथ जो खिलवाड़ राधा रानी की इच्छा से करते हैं, श्याम सुंदर इच्छा करके, तो उनकी लंपटता प्रकाशित होती है। कोई एक में ही निष्ठ हो तो उसे लंपट नहीं कहते, बहुवल्लभा जो हो। तो लंपटता प्रकाशित होते हुए भी राधा रानी के प्रति ही जो उनकी अनुरक्ति है वो किंकरी देख रही है। हमारा तो यही चिंतन है कि बेकार में ही इधर उधर कर रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, इधर एक सखी को हाथ मार रहे हैं, दूसरे को धक्का दे रहे हैं, दूसरे को कह रहे के जाओ मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ संकेत कुंज में जाकर। लेकिन ये जो आस्वादन सखियों के साथ कर रहे हैं, इसे देख के हमारी स्वामिनी बड़ी ही प्रसन्न है। श्याम सुंदर के साथ खुद के मिलन की अपेक्षा कोटि गुना सुख उन्हें प्राप्त होता है। तो हम देख सकते हैं राधा रानी बिल्कुल भी स्व केंद्रित नहीं है, श्याम केंद्रित है। अवश्य ही राधा रानी की इच्छा से सखियों के साथ विलास करने की इच्छा श्याम सुंदर में हुई, तो इच्छा हुई ना, तो उस इच्छा की पूर्ति रूप सखियों ने जब योगदान दिया, तो उसे देखकर राधा रानी खुद अपने संगम से श्याम सुंदर को तो आनंदित करती है, ले उसके अतिरिक्त उनके ही अनुमोदन से, उनकी ही इच्छा से जब उन्होंने अपनी सखियों को पुरस्कृत करना चाहा, तो श्याम सुंदर के हृदय में इच्छा जागी। श्याम सुंदर के हृदय में एकमात्र इच्छा राधा रानी से मिलित होने की, इस सिद्धांत को हमें समझना होगा। दिन में भी 24 घंटे उन्हें, 24 घंटे क्या, जब भी वो राधा रानी के संग में नहीं होते, उन्हें राधा रानी में ही, राधा रानी का सतत अभाव उन्हें अनुभव होता है।
और किसी अन्य गोपी के लिए नहीं, वो केवल राधा रानी में अनुरक्त है श्याम सुंदर। जिस प्रकार एकांतिक भाव से श्याम सुंदर है, राधा रानी अनुरक्त है श्याम सुंदर में, बाकी सब गोपियां भी सभी एकांतिक भाव से श्याम सुंदर में अनुरक्त है। लेकिन श्याम सुंदर केवल राधा रानी में अनुरक्त है, उनके वशीभूत है। तो उनके अनुमोदन से भगवान सखियों के साथ जो विलास किए हैं, है ना, इच्छा करके, तो उसमें राधा रानी को कोई असूया या वाम्य भाव नहीं है कि मैं हूं, जब मुझसे ही तुम्हारी पूर्ति होती है तो तुम दूसरी दूसरी गोपियों के साथ चंद्रावली आदि इनको क्यों इतना, उनके पास ही रहने जाओ, तुम जाओ। राधा ने वाम्यता को प्रकाशित कर दी। लेकिन अपनी सखियों के साथ अपने श्याम का विलास देखकर उनका उनका आनंद खुद के मिलन के आनंद से भी कोटि गुना अधिक। अब इसको किस प्रकार समझे? तो फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है, जब राधा रानी को कोटि गुना आनंद श्याम सुंदर की सखियों के साथ विलास माधुर्य को देख के मिलता है, तो फिर हमेशा ही राधा रानी को बस सखियों को ही श्याम सुंदर के साथ आनंदित विलसित होने की व्यवस्था करनी चाहिए ना? तो यहाँ पर पॉइंट आता है, इस पिछले श्लोक में इसी रहस्य को उद्घाटित किया है कि सभी के साथ विलास करते हुए भी, आनंदित होते हुए भी, वो धावित हो रहे राधा रानी के प्रति ही। अब चूंकि श्याम सुंदर का पूर्ण आनंद या आनंद की पूर्ति, आस्वादन की राधा रानी से ही होती है, इसीलिए फिर वो उन्हें वंचित नहीं करेगी ना। खुद का सुख तो गोपियों के साथ, सखियों के साथ श्याम सुंदर को विलसित करके खुद के मिलन की अपेक्षा भी कोटि गुना उन्हें मिलता है। ये मतलब वो स्व केंद्रित हुआ ना, तो श्याम को केंद्र में रखते हो, श्याम का आनंद, श्याम किस चीज के लिए लालायित है, किस चीज का लोभ है श्याम सुंदर को, तो राधा रानी के हृदय स्थल में जो प्रेम संपुट, प्रेम मणि जो संपुट में छुपी है, उसी की तरफ धावित होते हैं श्याम सुंदर। उसे पाने के लिए राधा रानी के चरणों में उन्हें लौटना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है। ऐसा प्रेम है श्याम सुंदर का। लेकिन राधा रानी का जो प्रेम है, उसके कारण ही है ना, श्याम सुंदर अटेन्स इस अल्टीमेट फुलफिलमेंट, अल्टीमेट जो श्याम सुंदर का पोटेंशियल है रसिक शेखर बनने का, रस रूप में तो वो सबको आनंदित करते हैं, लेकिन रसिक होकर जो रसास्वादन करते हैं वो राधा रानी के प्रेम के पूर्ण वशीभूत होकर, पूर्ण न्योछावर होकर। अरे शरणागति तो, ये शरणागति का मार्ग है ना हम सबका। श्याम सुंदर भी जिनके चरणों में शरणागत होकर, लोटपोट होकर उनकी कृपा की, उनकी अनुकूलता की, उनके मान भंगता की, उनकी वामता के त्याग की पाठ जो होते हैं, और अपने आप को उन्हें सुखी करने की। श्याम सुंदर पूर्ण राधा केंद्रित है, राधा नहीं पूर्ण श्याम केंद्रित है ना? तो एक दूसरे को सुखी करने का प्रयास करते हुए ही वो इस प्रकार करते हैं। हाउ मच श्याम सुंदर वैल्यूज राधा's लव फॉर हिम, एंड हाउ मच राधा रानी वैल्यूज श्याम्स लव फॉर हर। वास्तव में जितने भी दोषारोपण, जितने भी उल्हाना है, इट स्टर्स अप श्याम। जैसे एक उदाहरण सहज ध्यान में आया, किसी कोई व्यक्ति ट्रेनिंग में हो, उस ट्रेनिंग में वो जितना भी इम्प्रूव अच्छा करता जाए, फिर भी उसको और चैलेंज किया जाए, और चैलेंज किया जाए,
और वो भी चाहता है कि आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट आई कैन बी। तैयारी भी होनी चाहिए ना, जो ट्रेंड हो रहा है उसकी भी तैयारी चाहिए कि आई एम रेडी टू बी ट्रेंड फुल्ली टू फुल एक्सटेंट, एंड डोंट मेक मी सेटल फॉर एनीथिंग लेस। वैसी तैयारी तो राधा कृष्ण की लीलाओं की, ये परस्पर की तैयारी ऐसी है, दे आर फुल्ली रेडी टू एक दूसरे एक दूसरे का प्रेम ही एक दूसरे को प्रेरित कर रही है। और जो श्याम सुंदर भी अपने आप को जो मेचले से अधूरा होने का जो डिस्क्लेमर एक प्रकार का, यस आई एम नो मैच टू यू, वो भी उनकी पूर्णता का ही अंग है। क्योंकि इस प्रकार का जो आत्मसमर्पण है, क्या उसमें पूर्णता नहीं है? तो श्याम सुंदर जब प्रेम के स्वयं विषय बन जाते, राधा रानी के प्रेम के विषय तो ही है, जब वो आश्रय बन जाते हैं, आश्रय जातीय प्रेम मतलब राधा रानी का जो प्रेम है उस भाव को धारण करते हैं, आश्रय जातीय प्रेम, तो उसमें जो समर्पण है, आत्मसमर्पण, वो ही प्रकट होता है ना। तो श्याम सुंदर का जो आत्मसमर्पण राधा रानी के प्रति है वो परम अद्वितीय है। तो किंकरी सरस्वती प्रबोधानंद सरस्वती ने अनुभव किया कि सखियों के साथ जो विविध विलास परायण होकर भी, सखियों के साथ विलास परायण होकर भी श्याम सुंदर जो नागर शिरोमणि है, अब नागर शिरोमणि कहने से और अन्य नागरों की बात नहीं है, वो एक ही है, एक ही है, तो उन्हें शिरोमणि कहना सहज हो जाता है ना। एक वचन ही है वहां पर, इस लीला में नागर एक ही है, तो नागर शिरोमणि क्या कर रहे हैं कि मेरी स्वामिनी के चरण कमलों पर अत्यधिक रूप से प्रणति कर रहे हैं। किंकरी का तो यही है। हाँ, यही यही चिंतन हमारा होना चाहिए। कि सखियों के साथ अनेक प्रकार का विलास करते हुए भी, नागर शिरोमणि होते हुए भी मेरी स्वामिनी के चरण कमलों पर अत्यधिक रूप से प्रणति कर रहे हैं श्याम। सोचती है मन में कि सखियों ने जो इन्हें लंपट शिरोमणि कहा था सत्य ही है। बेकार में ही जैसे अच्छा नाटक किया है, अब लोटपोट होने की क्या जरूरत। जैसे दूसरों के साथ विलास करते हुए भी यदि अन्य नायिका के प्रति कोई धावित हो रहे, इनके साथ जो खिल, तो किंकरी को लग रहा बड़ा नाटक कर रहा है। ऐसी ऐसा कमेंट किंकरियों का है, अच्छा नाटक कर रहा है, डायरेक्ट तुम इधर ही आता सबको। तो जो एकमात्र राधा रानी में ही अनुरक्त है, उनको महालंपट के रूप में व्यक्त होते हुए देखकर, है ना, किंकरी कहा ठीक है, वास्तव महालंपटी है ये, लेकिन राधा रानी के प्रति धावित हो रही है, इसलिए अपनी स्वामिनी का उत्कर्ष प्रकाशित हो रहा है ना। तो मन में क्या सोचती है? हम्म, कि ठीक ही है तो सब बेकार का नाटक, लेकिन महालंपट होकर भी राधा रानी के प्रति धावित हो रहे हैं, इसका मतलब इनकी पूर्णता तो राधा रानी के साथ ही संपादित होगी, और यही अपनी स्वामिनी के लिए यही अभिष्ट है ना, कि वो किसी तरह सबसे निवृत्त होकर राधा रानी के प्रति ही पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण कर देवे। तो महालंपट का जो विलास, उसके बाद में जो सूरत
शिक्षा का प्रकाश, अति अद्भुत सूरत शिक्षा। श्याम सुंदर की हरकत है, श्याम सुंदर की जो वैदग्धी है सूरत लीला में, है ना, रति लीला में, निकुंज निकुंज के अंदर और निकुंज के बाहर जब वन विहार करते हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डालते हुए जिस अवस्था में वो अ, जिस अद्भुत सूरत शिक्षा का प्रकाश कर रहे हैं, एक दूसरे को ही कह रहे हैं ना, एक दूसरे को जिसे सिखा रहे हैं अपने अपने बोल से, एक्चुअली बिल्कुल मुग्ध है एक दूसरे की रूप माधुरी, एक दूसरे के स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में बिल्कुल अनुरक्त, एक दूसरे को आनंदित करते हुए, या अथवा एक दूसरे को ही इम्प्रेस करते हुए, एक दूसरे का सुख वर्धन करते हुए, संग तो है ही है, एक दूसरे के प्रति कुछ उद्घाटित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, शिक्षा जिसे प्रकाश कर रहे हैं, है ना। तो आज का श्लोक 235वां, जिसमें किंकरी क्या देख रही है, जो देख रही है वही बोल रही है, कंटिन्यूएशन है ये लीला स्फूर्ति, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ जो बस दर्शन हो रहा है एक लीला के उपरांत एक दूसरी लीला का। प्रियांसे निक्षिप्तो पुलक भुज दंड क्वचिदपि भ्रमन् वृंदारण्ये मदकलकरीन्द्राद्भुत गति निजाम व्यंजनति अद्भुत सुरत शिक्षाम क्वचिदहो रह कुंजे गुंजय ध्वनित मधुपे क्रीडति हरि। प्रियाम से निक्षिप्तो उत्पुलक भुजदंड, है ना, भुजा। भगवान क्या कर रहे हैं, विश्व कितना अ, चमत्कारी एहसास किंकरी घोरा के, अहो श्री हरि कभी प्रिया के स्कंध पर उद्दाम पुलक युक्त भुजदंड विन्यास कर, श्याम सुंदर राधा रानी के स्कंध पर, कंधे पर जब अपना अपना हाथ रखते हैं, भुजा रखते हैं, तो एकदम कंपित होते हैं। अहो श्री हरि कभी, हरि मतलब जो सबसे भारी है, हरि करने का तात्पर्य है वे जो इतने भारी हैं, जिनके जिनके भार से तो पूरी पृथ्वी क्या पूरा अस्तित्व, है, पुलक युक्त और रोमांचित और प्रभावित हो जाए, है, जो सबसे भारी है, जो सबको सबका हरण करने में सक्षम है ना, वो भी राधा रानी के स्कंध पर हाथ रखने में कंपित हो रहे हैं, पुलक युक्त हो रहे हैं। तो अहो श्री हरि कभी प्रिया के स्कंध पर उद्दाम पुलक युक्त भुजदंड विन्यास कर मदमत्त करिंद्र, करिंद्र मतलब हाथी, मदमत्त हाथी युगल साथ में जब चलते हैं ना, करिंद्र की तरह अद्भुत गति से वृंदावन में भ्रमण कर, और कभी मधुप गुंजित, भंवरों से गुंजित जो निकुंज मंदिर है, कि निकुंज मंदिर के इर्द गिर्द और उसके अंदर भी जो सजावट है वो अति सुगंधित पुष्पों से है ना निर्मित, तो भंवरे उधर इर्द गिर्द मंडराएंगे ही। तो बाहर एकदम जैसे हाथी हथनी एक दूसरे में का स्पर्श करते हुए मदमत्त गति से चल रहे, उस प्रकार राधा कृष्ण का वृंदावन में भ्रमण, और फिर जो साक्षात विलास के लिए भवनों से गुंजित रह कुंज, बहुत ही संकेत स्थान पर एकांत, जहां पर और किसी की पहुंच न हो, रह मतलब एकांत,
एकांत को, जहां पर और कोई डिस्टर्ब डिस्टर्ब करने के लिए कोई और पहलू नहीं उपस्थित। रह कुंज में अपनी अति अद्भुत कंदर्प केली शिक्षा प्रकट कर हम्म, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो किंकरियों को, क्योंकि वो नित्य संगीत है ना, नित्य प्रिय संगीत होने से जब सखियां भी राधा कृष्ण को एकांत में छोड़कर चली जाती है किसी न किसी बहाने, किंकरी छायावत उनके पीछे पीछे आसपास ही रहती है। और जब निकुंज मंदिर में प्रवेश कर जाती है उस समय वो इर्द गिर्द ही रहती है। निकुंज कुंज के रंध्रों से, छिद्रों से वो विलास माधुरी का साक्षात दर्शन, आस्वादन, श्रवण इत्यादि करती है। तो किस प्रकार वो अद्भुत कंदर्प के लिए शिक्षा प्रकट कर रही है। उसका चित्रण जो किया है, मतलब उसका दर्शन किया है, किस प्रकार वो अवस्था उपलब्ध हुई, उसका चित्रण आज है। तो यही देखा कि राधा रानी के चरणों में लोटपोट होते हुए श्याम सुंदर, लेकिन उस अवस्था में भी किंकरी तो सेवा में ही लगी हुई है ना। सेवा रसास्वादन और मधुर लीला आस्वादन दोनों एक साथ। ऐसा नहीं कि मधुर लीला, प्रेम माधुरी में मुग्ध होकर वो अपने आप में ही नहीं रहे। राधा रानी कैन अफोर्ड कि वो अपने आप में नहीं रहे। श्याम सुंदर कैन अफोर्ड कि वो अपने आप में नहीं रहे। हम्म, कि वो बिल्कुल निश्चिंत है। उन्हें मालूम है कि आगे पीछे की चिंता किए बिना स्वच्छंद जिस प्रकार उन्हें अनुभव करना है, दे कैन एक्ट। किंकरियां, किंकरियां तो हमेशा ही सेवा तत्परा है। किस अवस्था में कौन सी सेवा उत्पन्न हो जाए, ये नहीं कि उनके बहाव बहाव में वो भी बिल्कुल अभिभूत हो जाए और अपना जो मुख्य आशय है वहां होने का, सेवा के लिए तत्पर। तो सभी माधुर्यों का आस्वादन करते हुए भी जो सेवा सुख, सेवा सुख प्राप्त करने के लिए, सेवा के लिए हमेशा तत्पर बनी रहती, कॉन्शियसली। तो जो यही देखा ना कि अपनी सखियों के साथ श्याम सुंदर का विलास देखकर राधा रानी परम तृप्त है, परम उल्लास को प्राप्त है। किंतु सखियों का लक्ष्य क्या है? सखियों का लक्ष्य है कि राधा रानी का श्याम सुंदर से मिलन हो। हम्म। और बड़ी चतुराई से श्याम सुंदर को इशारा करते हुए, संकेत करते हुए कि चलो अब उधर चलो। वे नागर को श्रीमती के साथ मिलन का संकेत कर हंसते हंसते कुसुम चहन के बहाने वहां से अपने आप को हटा लेती है। हम्म, अन्यत्र चली जाती है। तो श्री राधा कृष्ण परस्पर आलिंगन अवस्था में वृंदावन भ्रमण करने लगे। किंकरी के रूप में श्रीपाद छाया की तरह उनके पीछे चल रहे हैं। माधव प्रिया जी के स्कंध पर, राधा कृष्ण जिस पर खड़े होते हैं ना, तो राधा, तो माधव प्रिया जी के स्कंध पर, स्कंध मतलब कंधे पर, गर्दन के दोनों ओर होते हैं ना, तो श्याम सुंदर प्रिया जी के स्कंध पर क्या करते हैं? वाम बाहु, राधा कृष्ण खड़े हैं तो हमेशा राधा नहीं वामांगन है, श्याम सुंदर के बाई ओर खड़ी होती है राधा रानी। तो श्याम सुंदर का, तो उनके स्कंध पर हाथ कौन सा आएगा? बाया ही आएगा ना। तो माधव प्रिया जी के स्कंध पर वाम बाहु दंड, दंड मतलब यही जो बाहुदंड कहते हैं ना, हाथ को बाहुदंड कहते हैं। विन्यास कर मतलब फैलाए हुए मदमत्त हाथी करिंद्र की तरह अति अद्भुत गति से वृंदावन भ्रमण कर रहे। ये चित्रण देखिए, किंकरी का ये दर्शन है।
ये दर्शन सखी का नहीं है, उन्हें ये सौभाग्य नहीं है। सखियां तो बस उद्दीपन प्रदान करके उन्हें दिशा दिखा दी भाई। जानती हैं सखियां कि उनमें ही अनुरक्त है श्याम सुंदर। ये दर्शन सौभाग्य केवल किंकरियों का है, एकांत में भी। उनका वह बाहुदंड, मतलब श्याम सुंदर बाहुदंड श्री राधा रानी के स्पर्श सुख से सघन पुलक समन्वित हो रहा है ना, स्पर्श सुख से। भगवान जो पूरे भारी भरकम पर्वत को धारण कर, पूरे अस्तित्व को ही धारण किए हुए, लेकिन रोमांचित हो रहे हैं राधा रानी के स्पर्श सुख पाकर। पुलक समन्वित हो रहा है उनका बाहुदंड। देखा, फिर कोई व्यक्ति पुलकित हो जाए, फिर अद्भुत गति क्यों? अद्भुत गति किसी का है? तो बताया कि श्याम सुंदर की विशाल बाहु, कौन सी बाहु? बाई बाहु, स्वामिनी के वाम स्कंध पर होती हुई उनके वक्षस्थल तक गई। कैसी अद्भुत गति? अद्भुत गति ऐसे, किस बहाने? जैसे श्याम सुंदर की बाहु बाहर राधा रानी के स्कंध पर, बाएं स्कंध पर होती हुई उनके वक्ष तक गई। स्वामिनी की दक्षिण भुजा, दाहिनी भुजा, अ, स्वामिनी की दक्षिण भुजा जो शाम के निकटतम है ना। राधा रानी यदि श्याम सुंदर के बाई ओर खड़ी है, तो राधा रानी का जो दाहिना हाथ है वही तो श्याम सुंदर के पीठ के पीछे से। स्वामिनी की दक्षिण भुजा, दक्षिण हाथ, दाहिना हाथ श्याम के पृष्ठ देश वेष्टन कर, श्याम का पिछला पृष्ठ मतलब पीठ का वेष्टन कर, उसको घेरते हुई दाई कुक्षी बगल तक पहुंची है ना। दोनों ने अपने अपने रचित काव्य में पारस्परिक रूप रसगंध, रूप गुण लीला आदि का वर्णन किया है। दोनों ने अपने अपने रचित, खुद के ही निर्मित, कोई फिल्मी सॉन्ग या इधर उधर का सॉन्ग नहीं, या दूसरे की कोई रचना नहीं। सेल्फ अनुभूत, खुद के द्वारा अनुभूत, अपने अपने रचित काव्य में पारस्परिक एक दूसरे के रूप गुण लीलादि का वर्णन किया है। उसी को गाते गाते दोनों चल रहे हैं, साथ में सखियां नहीं है, इसलिए मदमत्त करिंद्र और बिंदास्त और करीणी हाथीनी की तरह स्वच्छंद विहार है। स्वामिनी गाते गाते श्याम की कुक्षी पर, और श्याम सुंदर अपनी वाम बाहु से स्वामिनी के वक्ष पर भार डाल रहे हैं। मदमत्त होकर यदि कोई व्यक्ति चले, है ना, तो थोड़ा बैलेंस करने के लिए जो चीज हाथ में है उसको अच्छी तरह से, वहां पर प्रेशर आएगा ना ज्यादा। कहीं भी देखो, कभी बस में या ट्रेन में, या जहाँ पे चीज हिल रही हो या कंपित हो रही हो, उस अवस्था में जो सहारा मिले, उसी चीज को जो से पकड़ा जाता है ना, वहां पे भार बढ़ जाता है। उस प्रकार से चिंतन करें हम। तो मदमत्त होकर जो चल रहे हैं, तो जहां पर कभी 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 थोड़ा बैलेंस से थोड़ा डावाडोल होता है ना, मदमत्त होकर चलते हैं, तो उस अवस्था में और एक दूसरे पारस्परिक रूप गुण लीला आदि का वर्णन करते जा रहे हैं। हम्म। तो स्वामिनी गाते गाते शाम की कुक्षी कहते कमर पर ना, कुक्षी पर, और श्याम सुंदर अपनी वाम बाहु से स्वामिनी के वक्ष पर भार डाल रहे हैं।
स्वामिनी बाहुबल अनुभव कर रही है। और स्वामिनी का आस्वादन, स्वामिनी बाहुबल अनुभव कर रही है और स्वामिनी का आस्वादन किंकरी के हृदय में अनुभूत हो रहा है। कैसा अद्भुत चित्रण है ना, वाइकेरियस एक्सपीरियंस। राधा श्याम को उस अवस्था में देखकर किंकरी कैसा आनंद अनुभव कर रही है। श्याम सुंदर खिलवाड़ करे अपने अभिष्ट भाव से, इच्छा से स्वामिनी के साथ। और स्वामिनी का तो आनंद वर्धनकारी है ही है, श्याम सुंदर का भी आनंद वर्धनकारी है। लेकिन किंकरियों के लिए तो जैसे लॉटरी खुल गई। उनके आनंद का क्या। सिक्तायाम कृष्ण लीलामृत रस निचय उल्लसन्त्याममुषाम जातो लासा स्वसेकात् शतगुणम अधिकम संति यत्तन्न चित्रम। इसमें कोई विचित्र बात नहीं है कि किंकरी राधा राधा श्याम सुंदर का परस्पर से विलसित होने की अवस्था को देखकर उनके आनंद का कोई पार नहीं रहता। तो स्वामिनी बाहुबल अनुभव कर रही है और स्वामिनी का आस्वादन किंकरी के हृदय में अनुभव। तो ये बाहुबल श्याम, अपने प्रियतम श्याम का बाहुबल अनुभव कर रही है, मतलब स्वामिनी भी बहुत रोमांचित है। हम्म। अनुभव करना, करने का तात्पर्य यदि अनुभव नहीं किया इसका मतलब वो अभी अप्राप्त है। अनुभव कर रही है मतलब प्राप्ति हुई है। जो जो मनोभिष्ट श्याम सुंदर, राधा रानी का सर्वस्व श्याम सुंदर का आनंद वर्धन के लिए ही है। तो जिस जिस रूप में श्याम सुंदर का आनंद वर्धित होता है, उस प्रकार की अनुभूति जैसे जैसे राधा रानी को होती है, वैसे वैसे उनका आनंद वर्धन। इसलिए यहाँ करने का आशय यही है, हम उस दृष्टि के कि स्वामिनी बाहुबल अनुभव कर रही है, मतलब परमानंदित हो रही है कि श्याम सुंदर के अभिष्ट के अनुरूप श्याम सुंदर उनसे सुखी हो रहे हैं। उनकी हर हरकत से, जो भी हरकत कर रहे हैं श्याम सुंदर अपने बाहु से, उससे वो सुख प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी अनुभूति स्वयं राधा रानी कर रही है। और स्वामिनी के इस सुख, अपने प्रियतम श्याम को सुखी होने के एहसास से जो सुख राधा रानी अनुभव कर रही है, वो आस्वादन किंकरी कर रही है। स्वामिनी का आस्वादन किंकरी के हृदय में अनुभूत हो रहा है। तो हम सब जो साधक उपासक के लिए यही है, हमारा भी चिंतन इस प्रकार का हो। यही तो स्मरण है दिव्य। किंकरी हुए बिना, किंकरी का आवेश या भाव या किंकरी होने का अभिमान हुए बिना इस चिंतन को क्या हम पचा सकेंगे? इसको इसको धारण कर पाएंगे? इसको बरकरार रख पाएंगे? तो स्मरण निष्ठ साधक भी पूर्ण स्वरूपावेश में अपनी स्मृति में इस रस का साक्षात्कार की तरह ही आस्वादन कर सकते हैं, है ना? वैसा ही चिंतन, आंख बंद हो गई, बाहर का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, राधा कृष्ण के साथ में उनके विलास स्वच्छंद भाव से, निकुंज मंदिर के बाहर या अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम तो नित्य संगिनी बनकर अंतस चिंतन में हम उसमें, जैसे हम भी उनका अंग बन गए हैं, उनकी लीला में सहायक होकर हृदय में अनुभूत हो रहा है। तो स्वरूपाविष्ट साधकों के अंतर में भी स्वामिनी का आस्वादन थोड़ा बहुत अनुभूत होता है। स्वामिनी का आनंद श्याम सुंदर को आनंदित करने में ही है ना, स्वतंत्र नहीं है। तो इसलिए अपने प्रियतम श्याम को सुखी करते हुए स्वामिनी आनंदित हो रही है। आनंद आस्वादन, और वो स्वामिनी का आनंद आस्वादन थोड़ा बहुत जो स्वरूप में आविष्ट साधक उनको भी हो सकता है, होता है। जिन्हें किंचित आस्वादन प्राप्त हुआ है वे ही धन्य है।
थोड़ा भी आस्वाद वो भी धन्य है। क्रमशः उत्तम अनुभूति के माध्यम से वे अपने हृदय को श्री चरणों की ओर खींच ले जाते हैं। किन श्री चरणों में? स्वामिनी के। श्री मतलब स्वामिनी। तो उत्तम अनुभूति के माध्यम से वे अपने हृदय को, हम सभी अपने हृदय को श्री चरणों में, स्वामिनी के श्री चरणों की ओर खींच ले जाते हैं। वास्तव में जो लीला विलास अ, जिसका स्मरण और अनुभूति किंकरी को हो रही है, तो लीला विलास में परस्पर की, मतलब राधा कृष्ण की परस्पर की जो प्रेम माधुरी का यथेष्ट आस्वादन होता है ना। लीला विलास अल्टीमेटली, अब जैसे भ्रमण करते हुए जो राधा राधा श्याम की जो हरकतें हैं ना, बिल्कुल मदमत्त होकर हाथी हथेनी की तरह डोल रहे हैं। एक स्पर्श, एक अंग का स्पर्श एक अंग से हो रहा है, इत्यादि। हम्म। तो इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया है, संप्रयोग अथवा अंग अंग से विलास, उसकी अपेक्षा जो लीला विलास है वो श्रेष्ठ है। तो कितना ही विहार और उन्मत्त होकर कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो जो श्रेष्ठ है, जो परमतम है, आनंद आस्वादन जिसमें वो उस लीला विलास की तरफ बढ़ेंगे ना, तो वही है अल्टीमेटली। तो राधा रानी तो कृष्ण वांछा पूर्ति की कल्पलता है, इसलिए भगवान की भी कल्पनातीत आनंद आस्वादन राधा रानी कराना चाहती है। यहीं पर राधा रानी इज इन द लीड, राधा रानी इज अहेड ऑफ कृष्णा, क्योंकि स्वरूप में राधा रानी प्रेमी है। वो स्वरूप में राधा श्याम सुंदर है, प्रेम के आस्पद, प्रेम के विषय है। तो प्रेम बढ़ा के प्रेमी बढ़ा। जो रस, जिसका रसास्वादन या जो रसमय लीला में जिनका स्पर्श हुआ वो समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो प्रेमी राधा रानी है, उन्हीं का साम्राज्य, उनका ही आधिपत्य है ना। तो सिद्धांत हमारे गोस्वामी ने दिया कि रसिक जन, मतलब हम जो श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, दर्शन करते हैं प्रिया प्रीतम की इस माधुरी का, तो रसिक जन प्रिया के राग अथवा प्रेम के भाव मात्र के आस्वादन से, भाव मात्र के आस्वादन की जितनी इच्छा करते हैं, तो उतनी चुंबन आलिंगन संप्रयोग आदि की नहीं करते। यहाँ पर वही रहस्य है। किस प्रकार, इसका आगे कि श्रीमती कृष्ण वांछा पूर्ति की कल्पलता है। भगवान कृष्ण जिसे चाहना नहीं जानते, और क्या चाहना करनी चाहिए। जो जो चाहना भगवान की कल्पना में या की भगवान में नहीं है, जिसकी इच्छा करना नहीं जानते श्याम सुंदर, राधा रानी आशातीत भाव से वह भी उन्हें देकर उनकी सेवा करती है। ये भी इच्छा करो तुम श्याम, तुमने जितनी जो जो इच्छा की है, सभी इच्छाओं को मैंने पूर्ण कर दी। अब तुम्हें और क्या क्या इच्छा करनी चाहिए वो भी तुम्हें करवाती हूँ। श्रीमती आशातीत भाव से वह भी उन्हें देकर उनकी सेवा करती है। वन विहार परायण से युगल के किसी अतुलनीय अथवा अनिर्वाच्य प्रेम में मानो दो प्राण कुसुम एक सूत्र में गुम्फित हो गए हैं, कोई भेद बोध नहीं है। भिन्न भावेन हीनम, भिन्न भाव की का अभाव है। इसीलिए श्रीपाद ने, मतलब किंकरी, सरस्वती किंकरी ने
प्रिया जी के स्कंध पर श्री कृष्ण का भुजदंड विन्यस्त है कहकर उल्लेख किया है। अर्थात बाहुदंड के बाहुदंड के आघात से मानो विरह शत्रु को निशेष भाव से भगा दिया है। शत्रु क्या है? विरह। तो विरह शत्रु को निशेष भाव से भगा दिया है। एक दूसरे में ही आलिंगित, एक दूसरे के ही एक अंग को पकड़े हुए है ना। तो विरह शत्रु को निशेष भाव से भगा दिया। क्या उत्प्रेक्षा है! प्रिया जी के स्कंध पर श्री कृष्ण का भुजदंड विन्यस्त है। हम्म, अर्थात बाहुदंड के आघात से मानो विरह शत्रु को, विरह एक दूसरे का ही परस्पर शत्रु है ना, मतलब दोनों के लिए शत्रु है, कॉमन शत्रु। तो जब राधा कृष्ण मिलित होते हैं तो दोनों का कॉमन शत्रु तो छू मंत्र हो ही जाएगा ना, समाप्त हो जाएगा। वहां तो और कोई अन्यथा भाव ही नहीं होगा। जब जो कॉमन शत्रु है उसको तो फिर फटाट फटाट एकदम उसकी छुट्टी हो जाती है। तथा बाहुदंड के आघात से मानो विरह शत्रु को निशेष भाव संपूर्णतः भगा दिया गया। श्री युगल वन विहार करते करते एक निभृत निकुंज में प्रविष्ट हुए। उसी गुप्त कुंज का मधुप गुंजित, भंवरों से गुंजित शिखर देश, द्वार देश पर भी प्रहरी के तरह भ्रमर द्वार रक्षा कार्य में निरत है, क्योंकि इतना सुगंधित फूलों से सजाया। तो भंवरों का जो मंडराना, ये पॉजिटिव साइन है ना, उद्दीपक है। युगल के विलास माधुरी को बढ़ाने के लिए उद्दीपन रूप है। भंवरा जब फूल पर फूल पर मंडराता है तो भंवरा है श्याम सुंदर स्थानीय और फूल है सभी स्वामिनी स्थानीय। तो हम समझ सकते हैं राधा रानी की कितनी जो भाव वैचित्री है, भाव वैचित्री, श्याम सुंदर जो रस सागर है उसको कितना उद्वेलित करके आनंद वर्धन करती है। तो वे भ्रमर है ना, वो भंवर राधा श्याम सुंदर के लिए तो अनुकूल होकर मंडरा रहे हैं, उनको तो प्रवेश करना, और साथ में किंकरियों को भी अलाउड है। लीला दर्शन की योग्य पात्र है। साधने भाविबे जहां सिद्ध है पाइब तहां। साधन काल में हम इनके दर्शन की, युगल के विलास माधुरी के दर्शन की चिंता कॉन्टेम्पलेशन करेंगे, वो भी कृपा से ही संभव है ना। उस कृपा को यदि हम धारण कर पाएंगे साधन काल में, तो वो कृपा ही फिर पुष्ट होती 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 सिद्ध अवस्था में उसी साक्षात निकुंज मंदिर की, तो लीला विलास माधुरी का दर्शन, लीला दर्शन की योग्य पात्र राधा किंकरी के अतिरिक्त और किसी को भी प्रवेश नहीं करने देंगे। तो हम राधा किंकरित्व को ही प्राप्त करते हुए, राधा किंकरी के ही अनुगत्य में अपने आप को न्यौछावर करते हुए, उसी प्रकार का अनुशीलन चिंतन करते हुए, इस दिव्य परमतम सौभाग्य के एहसास को की रक्षा करते हुए, उसे पुष्ट करते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं साधना काल में, तो फिर हमारे लिए भी कोई बाधा नहीं रहेगी। तो लीला दर्शन की योग्य पात्र राधा किंकरी के अतिरिक्त और किसी को भी प्रवेश नहीं करने देंगे, और किसी का प्रवेश है भी नहीं वैसे। तभी कुंज रह अथवा गुप्त कुंज कहा है। उसी रह कुंज में युगल सूरत क्रीड़ा रंग में निमग्न हुए। दीर्घ विरह के पश्चात निर्वास, निर्जन विलास, एकांत में विलास, बिल्कुल स्वच्छंद। इस विलास माधुरी का आस्वादन अपरिमित है, असीम है।
कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर उस विलास माधुर्य के दर्शन का सौभाग्य किंकरी को प्राप्त हुआ है। श्री हरि ने अपने अपरिसीम असीम सौंदर्य माधुर्य और लीला द्वारा प्रिया जी की जितने भी वाम्यता, जितने भी वाम्य लज्जा आदि सभी कुछ हरण कर लिया। हरि तो सबका हरण करते ही है ना, उनका तो स्वभाव निष्ठ है, स्वभाव सिद्ध है वो उनका हरण करने का कार्य। जो कुछ भी हरि चाहे, जिस किसी का भी हरण करना चाहे, स्वामिनी का भी वही अभिष्ट भी है। वो तो पूर्ण रूप से अपने आप को अपना मिलन प्रदान करके अपने प्रियतम को सुखी करती है। श्याम सुंदर भी हरि है, इसलिए श्री हरि ने अपने अपरिसीम सौंदर्य माधुर्य और लीला द्वारा प्रिया जी का वाम्य लज्जा आदि सभी कुछ हरण कर लिया है। प्रिया जी के आनुकूल्य से वे अपना अति अद्भुत सूरत शिक्षा रस प्रकट कर रहे हैं। किंकरी की नेत्र सफरिया युगल के विलास रस सिंधु में बड़े सुख से तैर रही है। श्याम सुंदर इज अलाउड फुल कंट्रोल ओवर स्वामिनी। उस अवस्था में फिर जो सूरत शिक्षा, रति क्रीड़ा, रति के लिए की शिक्षा, जो भी आक्षेप इत्यादि या जो कुछ भी घटित हुआ उसको सूरत शिक्षा रस प्रकट, अर्थात जैसे अध्यापक स्टूडेंट को जो शिक्षा देने के लिए कभी कभी प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल देने में खुद ही जैसे अ, सीखने की, लिखने की या करने की क्रिया करते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर अद्भुत सूरत शिक्षा रस प्रकट कर रहे हैं श्याम सुंदर। वही कॉन्टेम्पलेशन किंकरी का है, जिनकी कृपा से ये अनुशीलन, ऐसा चिंतन की संभावना भी हमारे जैसे पतित जीवों के लिए संभव हो पाई। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। खूब खूब धन्यवाद सभी का। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री गुरु, दंडवत प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा श्री स्वामी महावीर। अद्भुत चिंतन श्री गुरु और अद्भुत दर्शन। श्री गुरु, एक प्रश्न, इन उद्गारों को, इन लीलाओं को और इनको सुन के, श्रवण करके फिर हम अपने व्यवहारिक जीवन में किस हिसाब से इसको ढाल सकें? बिकॉज़ हम इतने यूज्ड टू हैं भगवद गीता, भागवतम इत्यादि उन ऐसे अनुशीलन, और उनको तो फिर भी हम थोड़ा-सा व्यवहारिक जीवन में उतार सकते हैं समहाउ। बट इसको कैसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में समझें, उतारें, कैसे करें श्री क्या प्रश्न तो अच्छा है, क्रिटिकल भी है। तो ही इसलिए तो संघ ही है, संघ के प्रभाव से ही ये संभव है। किसी का संग, किसी के संग का रंग इतना इतना लग जाए कि भी दूसरा दूसरा रंग जो आपाततः या व्यवहार में देखा जाता है वो केवल एक औपचारिक या कर्तव्य के साथ रह जाए बस। अंतस चिंतन है ना, कि पूरा जो मंजरी भाव की उपासना अंतस चिंतन में ही है। अचानक हठात किसी भी अवस्था में हम अपने आप को पाकर, हमें जो चिंतन, जो हमें गंतव्य महाप्रभु के पार्षदों ने बताया ना, गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन, उस डेस्टिनेशन की तरफ ही हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस धावित रहे। बाकी सब
लोक में व्यवहार, अलग-अलग अवस्थाएँ, शरीर की गतिविधि, व्यवहार, समाज, परिवार, ये सब बहुत रेयर होता है ना। एक बताऊँ एक कहावत जिससे वो कहते हैं कि हीरा जिसको प्राप्त हो जाता है ना? वो क्या वो क्या कोई अ, ढिंढोरा पीटता है क्या कि उसकी इसकी इतनी वैल्यू है? ही इज़ सो रिच, जो असीम वैल्यू है। इसीलिए मैंने कहा कि तुलनात्मक दृष्टि से कोई भी अवस्था, कोई भी धन की प्राप्ति, वैभव, जैसे राधा दास्यम का भाव जिसके हृदय में पनप रहा है, उसके साथ किसी भी अन्य धनी की तुलना भी की जा सकती है क्या? तो व्यवहार में हम अपने आप को, अपने आप की श्रेष्ठता या विशेषता को बिल्कुल छुपा के रखना है। इसका कोई मैच नहीं है कि हम, बढ़िया है कि कोई अपने आप को हमसे विशेष माने, बहुत बढ़िया, तो दे आर प्रोटेक्टिंग अस, हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो इस श्रेष्ठता का अनुभव कर लेगा, इसकी दुर्लभता का एहसास जिसे हो जाएगा, वो ही जानेगा। अब तुम्हारा प्रश्न जब प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से है, व्यवहार तो अब समय, स्थान, परिस्थिति में सबको अपना-अपना आगे बढ़ना, लेकिन अ, सूनर और लेटर ये अवस्था आएगी समय के साथ कि जब हम पूर्ण रूप से, महाप्रभु का जीवन एक दृष्टिकोण से आदर्श, उनके आचार्यों का भी, कि वो उस भाव में प्रतिष्ठित होते हुए भी जो लौकिक व्यवहार में किस प्रकार रहे ना, लोक हित के उद्देश्य से उन्होंने किस प्रकार कृष्ण चेतना का बीजारोपण लोगों में हो। अल्टीमेटली ये इस बात को हम इम्पोज नहीं कर सकते लोगों को। लोगों को ये स्व जागृति, इसलिए जो कार्य आवश्यकता अनुसार जो करना है, उसको चालू ही रखना है। और जब हम दुर्लभ कह रहे हैं किसी चीज को, तो इसके दो अर्थ होते हैं ना। एक तो एपिरेंट, एक रियल। रियल में दुर्लभ करने का तात्पर्य ये है कि मोस्ट आर नॉट रेडी फॉर इट। ये तो लोभ ही किसी को लग जाए, इससे इससे परिचित होना बहुत आवश्यक है। तो इसका लोभ लग जाना, ये तो बहुत बड़ी कृपा है ना। और वही एकमात्र कीमत है जिससे जिससे इसमें हम प्रतिष्ठित रह सकते हैं। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। तो इवेंचुअली हम जो भी बीजारोपण के रूप में प्रचार का या जो अन्य काम भगवत गीता, भागवत का इत्यादि हम करते हैं, ये एक बिल्डअप के लिए अच्छा है, फाउंडेशन के लिए अच्छा है। इसीलिए तो हम कृष्ण प्रेम का परमतम सोपान क्यों कहते हैं बार बार। यस, तो कृष्ण प्रेम के प्रति तो उनका फैसिनेशन जागृत हो, भगवान के तत्व पर ही रस की प्रतिष्ठा है ना? जो रसमय या जो रागानुगा भक्ति जो रस में है, तत्व पर प्रतिष्ठित है। जिन्हें तत्व का बोध नहीं, भगवान कृष्ण के तत्व को जो से परिचित नहीं, उनके फाउंडेशन के लिए ये जरूरी है। जिनको कृष्ण तत्व का बोध हो गया, जिनका फाउंडेशन तात्विक समझ हो गई पर्याप्त, तो फिर तो उसे उस पर जो रस की इमारत है, तत्व फाउंडेशन है, इमारत रस की है। आनंदाम बुधिवर्धनम
प्रतिपदम पूर्णामिता आस्वादनम। तो रसास्वादन का परमतम सोपान जीव के लिए, मनुष्य के लिए, साधक के लिए वो राधा दास्यम है। तो पोटेंशियली हर साधक उसके प्रति, उससे परिचित हो प्रथम, और परिचित होकर फिर उसकी व्यक्तिगत और सामूहिक, क्योंकि संघ बहुत क्रिटिकल रहेगा हमेशा। किसी बीज को पुष्ट किए बिना ही यदि संघ के अभाव में वो नष्ट हो जाता है ना, अंकुरित नहीं हो पाता। तो बीजारोपण फिर अंकुरित हो, उसके लिए संघ की आवश्यकता है। और संघ तो प्राय सबके लिए आवश्यक है, जो जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते, संसार वासना से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक संघ की सबको आवश्यकता है। क्योंकि जो संसार वासना और अन्य आवेशों से मुक्त है, उसके तो जो संग में आएगा वो उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। प्रभाव होता है ना, जो जिस संग का प्रभाव तो पड़ेगा, या तो हम किसी से प्रभावित हो या हमसे कोई प्रभावित हो, है ना। तो यही है कि हम किस चेतना को लेकर लौकिक आपातः जो व्यवहार कर रहे हैं, उसमें भाई चेतना अक्षुण है कि नहीं, है प्रभावित है कि नहीं। फिर तो जो भी हमारे चंगुल में आएगा वो इधर ही खींचा, इस ओर ही खींचा चला जाएगा, क्योंकि ये विचार इतना उत्कृष्ट है। तो नेचुरली ऑन द फेस वैल्यू पीपल हैव टू, लोगों के लिए हम अप्रिशिएटिव लगे, अच्छा है व्यवहार में इत्यादि। फिर जैसे जैसे थोड़े अंतरंग बनेंगे, तो वो भी इस सौभाग्य से परिचित हो सकते हैं। तो जो भी व्यवस्था है, गीता भागवत इत्यादि सब, अल्टीमेटली तो हमें महाप्रभु से कनेक्ट करने के लिए है ना। और महाप्रभु का कनेक्शन हमें राधा दास्यम तक पहुंचाएगा ही, इफ वी आर ट्रूली प्रोग्रेसिव एंड नॉट जस्ट कैजुअल। राइट। Yes, Shri Guru. Adbhut Shri Guru. Thank you. हरे कृष्ण। ठीक है फिर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरे। So we can wind up. निताय गौर गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का को अगर कोई प्रश्न या कुछ जिज्ञासा या कहना चाहें? All right then. हरे कृष्णा श्री गुरु। हरे
अद्भुत ये प्रेम की परिपाटी। एंड क्या करें शुद्ध गुरु, हर तरीके से नगण्य, कल्चर वाइज, रेसिप्रोकेशन वाइज इतना ये जिस भी तरीके से स्पीचलेस, बिकॉज कुछ है ही नहीं श्री गुरु, फक्कड़ एकदम से व्हाट टू से। बट same time there is little bit of acknowledgement of mercy that has come our way, Shri Guru, and hopefully we stay mature, Shri Guru, under your guidance and shelter. No words can ever describe your glory and beauty, Shri Guru. विषय वस्तु ही इतनी अफलातून है ना। कम से कम हीरा और हीरा में भी जो कोहिनूर होता है ना, तो कोहिनूर हीरे की कीमत का आकलन कि वो अमूल्य है, प्राइसलेस है। तो हीरे से जो परिचित व्यक्ति है वही कर पाएगा, जिसको साधारण हीरे का भी परिचय नहीं, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू से जो परिचित नहीं। वाई हीरा, वाई डायमंड इज प्रेशियस ना। तो उस तुलना से फिर हम जो कोहिनूर डायमंड डायमंड है, राधा दास्यम, वाई इट इज प्राइसलेस, का मैच ही नहीं है कुछ। तो उस दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है कि कोई किसी के हृदय में ये एहसास, इस एहसास की जागृति हो जाए कि वो राधा रानी की किंकरी है, स्वामिनी की किंकरी है। इससे मोर फैसिनेशन और क्या हो सकता है। और साक्षात यहाँ किंकरियों की जो यूनिक यूनिक सौभाग्य है, स्वरूप के अनुरूप है ना, सेवा सौभाग्य है, और जो वो बड़ा अनूठा है, बड़ा अद्भुत है, जिसमें श्याम सुंदर को भी हमारी जरूरत है ना। स्पेशल भजन राधा दास्यम में राधा रानी के सुख की ही, राधा रानी की अनुकूलता की ही चिंता है। और चूंकि राधा रानी का सुख श्याम सुंदर के सुख से जुड़ा, इसलिए राधा रानी की सुख से संलग्न है श्याम सुंदर का सुख, इसलिए उनकी भी चिंता है। ये प्राइमरी चिंता राधा रानी के सुख की पुष्टि है। और ऐसा अंतरंग भाव जिसमें राधा रानी को भी कोई संकोच नहीं किसी भी अवस्था में, जिनके संग से कितना अद्भुत सौभाग्य है। तो किंकरी भगवान के अंतरंगतम भाव से परिचित है ना। भगवान की जो अल्टीमेट महिमा है रसिक रूप में, रस रूप में तो ठीक है, सबको आनंदित करते, लेकिन जो स्वयं आनंदित जिस प्रकार से होते हैं, उस रूप में भी किंकरियों को ही साक्षात वो सौभाग्य प्राप्त है, रसिक रूप में श्याम सुंदर का दर्शन। रसिक रसिका सुंदरी। ऑल राइट। और somehow
प्रे, सभी को यही प्रे करना है कि मैं ये कभी नहीं भूलूं कि मैं स्वामिनी की हूँ। मैं स्वामिनी की हूँ, मैं स्वामिनी की हूँ, मैं स्वामिनी की हूँ। मेरा परिचय मिडिल ऑफ द नाइट कोई उठाए, झटका देके उठाए कि हु आर यू, तो हम सहज सहज चल सके। आई एम ए चॉइसेस किंकरी ऑफ माई स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी, दैट वुड डू। ऑलराइट। तो नेचुरली साधारण बिगिनिंग स्टूडेंट साधकों के लिए तो ये विप्लव हो जाएगा। शुरुआत में बीजारोपण हुए बिना ही वो एकदम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे ना। इसके लिए गीता, भागवत इत्यादि का जो शिक्षण, जो व्यवस्था श्रील प्रभुपाद जी ने की है, ये बड़ी ही समीचीन है, बड़ी ही प्रासंगिक है, आवश्यक है। कि सबसे पहले तो भक्त होने का एहसास पुष्ट करना है ना। हम अनंत काल से अभक्त होके ही जिए हैं, भुक्तापना भाव में, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, खुद को ईश्वर मानते हुए, सबका कल्याण करता मानते हुए, अपने खुद के कल्याण से ही वंचित रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारा जो पैशन है भोग के प्रति, यौवन अवस्था में जब प्राप्त होता है, सब पूरा आवेश तो बस उस भोग के लिए ही धावित। इसलिए कम से कम भक्त होने का आवेश, 4 नियमों का पालन, जप करना, मंगला आरती, और ये जो साधना है बहुत, उसे भक्त बना देगी ना। एकादशी व्रत का आग्रह पूर्वक पालन, भगवान को अर्पित भोग लगाकर ही प्रसाद रूपे पाने का जो आग्रह है, जो भक्त के 2 लक्षण है। मुख्य लक्षण बताए महाप्रभु ने। तो उससे उसका जो भक्त आवेश है पुष्ट होता है। भक्त आवेश पुष्ट होने के बाद में फिर जो हाईएस्ट सोपान है, उसको वो समझने के योग्य बनेगा। तभी वो समझेगा, अरे महाप्रभु जो देने आए वो इतना गुप्त, इतना रहस्यमय क्यों है। क्योंकि उसे समझने की या उसे धारण करने की भी योग्यता अर्जित करनी होगी ना। उसकी अल्टीमेट योग्यता, इस प्राइमरी योग्यता के भक्त होने का आवेश जब जागृत हो जाए भक्त बनने पर, तो फिर उस वस्तु के लिए लोभ को प्राप्त हो। अरे हम भक्त तो बन गए, लेकिन महाप्रभु जो देने आए हैं, क्या हम उसको नजरअंदाज करते रहेंगे जिंदगी भर? पूरी भगवत गीता, बस केवल भगवत गीता ही बाँचेंगे? तो ये जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था उस व्यवस्था का ग्रेजुएशन तो मिलना चाहिए ना। तो व्यवस्था के ही अंग बनकर रह जाएंगे। व्यवस्था की आवश्यकता है ना, फंडामेंटल फाउंडेशन के लिए, तत्व को समझने के लिए। जो तत्व के भी तत्व हैं, वो है हमारी राधा रानी स्वामिनी, जो पूरे विश्व का शासन करते हैं। वो स्वयं शासित है राधा रानी के द्वारा। तो हम उनकी किंकरी है। तो जो भी, जिसके भी हृदय में कृष्ण का भक्त होने का जो अभिमान है, उसकी अपेक्षा उनके शासक, श्याम सुंदर जो परम शासक है, परम है कृष्ण है, ईश्वर है, परम है कृष्ण, कितना बड़े बड़े टाइटल्स है, कैसे कैसे लोगों ने दिए। ब्रह्मा जी जैसे लोगों ने किया, वो ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादि गोविंद है, सर्व कारण कारण। वैसे प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति जिनके चरणों में लोटपोट करना चाहे, जिनके द्वारा पूर्ण शासित बनकर जिस प्रकार वो नट नाच नाच नचाता है ना, उस प्रकार राधा रानी का प्रेम भगवान को नाच नचाता है।
राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, नाना भावे आमाए नचाए, वो उद्भट, वो अवस्था। तो फिर राधा रानी की किंकरी होने में परम लाभ तो किनको है? श्याम सुंदर को ही है ना, श्याम सुंदर को भी। इसलिए यदि भगवान किसी को देना ही चाहे अपनी इच्छा से, तो हाईएस्ट वस्तु यही दे सकते हैं ना, जिसमें न केवल उनका मनोभिष्ट पूर्ण हो, उनकी स्वामिनी का मनोभिष्ट पूर्ण हो, बल्कि जीव मात्र का भी जो अल्टीमेट अचीवमेंट और परफेक्शन ऑफ वंस ह्यूमन पोटेंशियल। तो जो राधा रानी का अभीष्ट है, उसी अभीष्ट की पूर्ति श्याम सुंदर ने महाप्रभु के रूप में आकर की। तो महाप्रभु के संप्रदाय में आकर हम उस वस्तु से किस प्रकार उससे गुमराह या उससे दूर रह सकते हैं। उसका फोकस हमारा सतत न हो तो फिर हम अंडर परफॉर्मर है ना, अंडर परफॉर्मर है। हमें अंडर परफॉर्मर नहीं रहना है। ये तो सेल्फ इम्पोज्ड कर्स होगा ना। तो अपने आप को, अपनी चेतना को उस महाप्रभु की कृपा को का एहसास करते हो। जैसे तुमने कहा ना कि यू एक्नॉलेज कृपा, तो महाप्रभु की कृपा का एहसास हमें हो, तो उस परम कृपा का लोभ जागृत हो जाना चाहिए। जिसे कृपा का एहसास होता है, मतलब वो कृपा का लोभ उसमें जागृत हो जाना चाहिए। ये लोभ नहीं होगा तो फिर वो ही विल रिमेन अंडर परफॉर्मर, ही विल सेटल फॉर। इसीलिए जो हाईएस्ट वस्तु है उसको बार बार पिन पॉइंट करते 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 बार बार अपने आप को वो अनंत जन्मों की जो असत ग्रंथि है उस पर कट करते हुए उसको निकालना है, जिससे मैं राधा रानी की ही हूँ। तवई वास्मी न जीवास्मी त्वया बिना। मैं तुम्हारी ही हूँ स्वामी, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। और यह जानकर तुम मुझे अपने चरणों के प्रांत में, चरणों की सेवा में ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो, अपना कैंकर्यत्व प्रदान कर दो हे स्वामिनी। तो जो राधा रानी का नाम लेकर, राधा रानी की उपासना करके, उसकी एकांतिक इच्छा केवल राधा कैंकर्यत्व की प्राप्ति ही है। तो एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस, हमें घर परिवार में इन उदाहरणों से समझना चाहिए कि छोटे बच्चे के साथ छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करना ही उचित है ना। उसकी अवस्था को देखते हुए जो जो बड़ा है वो तो देख सकता है अभी इसकी कितना धारण करने की शक्ति है, कितना धारण करने की शक्ति है। तो ये समझो हमारे मार्ग में जो साधक बनकर भक्त होने का जिसका आवेश जागृत हुआ है, जो अपने आप को भक्त कहलाकर गर्व करता है, ये अच्छा गर्व है कि मैं भगवान का भक्त हूँ। तो उसमें फिर उसको जैसे वो पॉलिश करके उसको अच्छे से घड़ना, उसको और पॉलिश करते 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 और उसको और नया नया शेप देते देते, हाउ मच इज वन रेडी। हम तो कह ले कि जो चैतन्य महाप्रभु के से संबंधित हो गए, भारत की पवित्र भूमि में जिसका जन्म हुआ है, वो साधक तो हम अनगिनत बार बने हैं। और इस्कॉन की परंपरा धारा से हम इस मार्ग में संलग्न हुए हैं। साधारण नहीं, कोई भी साधारण नहीं है अपने यहाँ। लेकिन हम साधारण नहीं है इसका मतलब नहीं कि हम अपने आप को असाधारण मानने लगे, क्योंकि फिर हम तुलना में आ जाएंगे। हम बाकी सब तो जो आउटसाइडर सब तो साधारण है, हम साधारण नहीं है। ये तो हम
एक दूसरे को कह सकते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं कह सकते। खुद को दिया साधारण मान लिया तो वहां पे हम ठप हो जाएंगे, फिर तो स्व केंद्रित हो जाएगी हमारी दृष्टिकोण। और उससे अपने आप को हमेशा मुक्त रखना है। हमारे लिए तो सतत फैसिनेशन बना ही रहे, सतत कुछ न कुछ अप्राप्त की अनुभूति बनी रहे। हमको सब कुछ प्राप्त हो गया ऐसा मान लेने पर, ऐसा मानना एक प्रकार से अपने आह्लाद को प्रकट करना अच्छी बात है। कि किसी को पाकर, है ना, कहते हैं ना, किसी को पाकर हमको तो सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिलते हुए भी साक्षात प्राप्ति के प्रति हमारा फोकस नहीं जाना चाहिए। सब कुछ मिल गया फिर भी जीवन यात्रा के लिए हमें अनेक प्रकार का व्यवहार निभाना पड़ता है, अनेक प्रकार का सब कुछ करना पड़ता है। व्यवहार में तो हमें सुशील रहना ही होगा ना। रियल वस्तु की अनुभूति हृदय में जब होगी तो उसका सब कुछ झुक जाता है। योग्यता का जो विचार है वो भी निर्मूल हो जाता है। क्योंकि जो हृदय की अनुभूति है उसके साथ तो संसार की किसी वस्तु, विषय, धन, स्वर्ण, वैभव, पूजा, प्रतिष्ठा, किसी से भी उसकी तुलना हो नहीं सकती। ये एहसास इतना अनूठा है राधा दास्यम का। तो हम किसके सामने अपने आप को श्रेष्ठ प्रस्तुत करने का प्रयास ही करें, कल्पना ही करें। हम तो जो सौभाग्य हमारा उजागर हुआ है उसको ही हम संभालने से बाज नहीं आएंगे। ओतप्रोत कर देगा हमें खुशी से, आनंद से, कि हम क्या चिंता कर रहे हैं। बाकी सब जो व्यवस्था है, बाकी जो संभावना है, जैसे टेक्नोलॉजी और ये सब डेकोरेशन रूप में है। रियल वस्तु जब हमारे हृदय को टच कर जाएगी, हमारी दिशा बदल जाएगी, हमें जो परम गंतव्य है वो दिखने लगेगा, फिर उससे हमारी दृष्टि बोझिल नहीं होगी, नित्य अंकित हो जाएगी। अपने परिचय से, की स्मृति से, अपने परिचय से की कॉन्शियंस से हम एक पल भी च्युत ना हो, बस इतना ख्याल रखना। ऑलराइट। और आदर्श आदर्श हमारे साथ सामने हो, साथ हो, तो फिर हम कमजोर नहीं होंगे। कुसंग से ही, असत्संग से ही हम च्युत हो सकते हैं, लेकिन रेगुलर सत्संग से हम अपने आप को अ, सत्संग में ही सही सुरक्षित रखेंगे। असत्संग अपेरेंटली हो, फिर उससे अभिभूत, उससे आविष्ट, उससे आकृष्ट नहीं होंगे। उससे हम अपने आप की रक्षा करने का विवेक हमारा हमारा नित्य जागृत रहेगा, है ना। ऑलराइट देन। प्रणाम। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। कहो। हरे कृष्ण। बहुत 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 ही अद्भुत। आह, सच पूछो तो आपको सुनना, या जो आप अपनी वाणी के माध्यम से, अमृत वाणी के माध्यम से जो एहसास बिखेरते हो, उन एहसासों की जो मिठास होती है, वो वही मानो एक अलग कुछ और ही दुनिया में हमें ले जाता है।
जिस तरह से आप कहते हो कि राधा दास्यम बिल्कुल जो प्राइसलेस, जिसकी अनुभूति अपने आप में इतनी अद्भुत है, अगर उसे महसूस करने लगो। बिल्कुल, उसी तरीके से वो एहसास को मानो हमारे हृदय में हर पल जैसे जागृत करने के लिए कि हम हमारी स्वामिनी की मंजरी है। मानो हमेशा आप कुछ ऐसा कह जाते हो कि ये लालसा ना होते हुए भी फिर भी जैसे कोई ये लालसा जागृत होने लगती है कि हम कि यही कहने को कि स्वामिनी, क्या हमारी और कोई पहचान ही नहीं सिवाय आपकी मंजरी की। और जिसकी कोई योग्यता नहीं है, पर केवल आपकी कृपा जो जो इस एहसास को हृदय में जागृत करती है और हमें इस मेटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी हमारी चेतना को, हमारी कॉन्शसनेस को कहीं और स्वामिनी के चरणों तक वहाँ पर मानो महसूस लेकर जाती है, महसूस कराती है। अगर आपकी कृपा का एहसास या ये वाणी की मिठास अगर ना खुले, तो मानो ऐस कुछ भी तो महसूस ना हो, क्योंकि इस हृदय में तो कुछ महसूस करने की ताकत है नहीं। विचार तो करनी है बस। तो बस यही लगता है, तुम ही हो आश्रय भूले हुए जीवों का, तुम ही हो सहारा मेरे लड़खड़ाते कदमों का, तुम ही हो आश्रय भूले हुए जीवों का, तुम ही हो सहारा मेरे लड़खड़ाते कदमों का, तुम ही हो छाया कड़कती धूप में, तुम ही हो मरहम हृदय के जख्मों में, जो रखा है सर पर मेरे हाथ, उसे न हटाना किसी भी मोड़ पर, तुम्हारी ही सेवा करूं हमेशा, तुम्हारी ही सेवा करूं हमेशा, चाहे तन में प्राण रहे न रहे। धन्यवाद। शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। आप सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे।
हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रियतर पूज्यता के भाव के हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे प्रणाम हृदय श्री से गुरु प्रणाम हमारे प्रिय श्री गुरु की जय। जय 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 की जय निताय प्रेमानंदे हरि हरि। हरी हरी बोल। दंडवत प्रणाम हरे गुरुदेव, कृष्णा कोटि प्रणाम कोटि श्री प्रणाम। गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे श्री गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। रांगी हरे हरे कृष्ण कृष्णा श्री गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा श्री गुरु।